सर आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी का एईडीओ एग्जाम पूरी तरीके से अभी विवादों में है और बताएं आपको हम कि इस विवाद के बीच में छात्रों को, वैसे छात्र जो TRE-4 के विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं, उनको एक अलग टेंशन पकड़ लिया है कि कहीं इस जांच विवाद में TRE-4 के विज्ञापन में देरी ना हो जाए, लटक ना जाए। तो आपको हम बता दें कि आज से 3 दिन पहले आयोग के परीक्षा नियंत्रक जी के द्वारा एक पॉडकास्ट किया गया और उसमें कहा गया कि हम 3 दिन में नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और ऐसे में 3 दिन का मियाद जो है वो आज पूरा हो रहा है। तो ऐसे में सोमवार मंगलवार तक नोटिफिकेशन को लेकर संभावना बन रही थी। आवेदन 25-26 अप्रैल के आसपास लिए जाने की बातें कंट्रोलर साहब के द्वारा कहा गया। और आपको बताएं कि जो एईडीओ के कारण विवाद हुआ है और 2 जगहों पर जो कदाचार का मामला आया, चाहे मुंगेर हो या फिर नालंदा हो, FIR दर्ज हुआ। मामले की जांच जो है वो EOU के हाथों में ले लिया गया है। ऐसे में अब TRE-4 हो सकता है 2-4 दिन देरी से आए, ज़्यादा देरी की संभावना नहीं दिखती है। क्योंकि बताएं आपको हम, ये मामला जो है एईडीओ का कल तूल पकड़ा और कल तक देखा जाए दोपहर तक तो सब चीज़ नॉर्मल था। और जब कंट्रोलर साहब ने आज से 3 दिन पहले कहा कि 3 दिन में हम दे देंगे नोटिफिकेशन, तो लगभग तैयारी हो गई होगी। हाँ, हो सकता है कि अब कल और परसों फिर से एईडीओ का तीसरा चरण है और उसमें ज़्यादा सतर्कता बरती जाए। आयोग अपना पूरा पोटेंशियल जो है ज़्यादा से ज़्यादा उस पर लगाए, तो हो सकता है कि 2-3 दिन एक्स्ट्रा लग जाए। लेकिन उम्मीद है कि आपका जो आवेदन है वो समय पर ही लिया जाए। आपको बता दें कि एईडीओ को लेकर जो है वो तरह तरह की बातें चल रही हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होना ही है। तो वस्तु स्थिति आपको हम बता दें, देखिए ऐसा ही कुछ मामला 70वीं आंदोलन के समय में हुआ था। बापू परीक्षा केंद्र जो है वहाँ पर गड़बड़ी हुई, कुव्यवस्था फैला, एग्ज़ाम नहीं हो पाया। आयोग के द्वारा उस सेंटर को कैंसिल कर दिया गया। और बताएं आपको हम कि देखिए पूरा एग्ज़ाम रद्द होने के लिए कुछ वजहें चाहिए। बिना वजह के पूरा एग्ज़ाम रद्द नहीं किया जा सकता। आप इस चीज़ को समझिए। जो लोग सीधे एक सुर में बोल दे रहे हैं कि रद्द होगा, देखिए भले जांच में कल को ऐसा साक्ष्य मिल जाए जिसके वजह से रद्द किया जाए, लेकिन आज के समय में अभी तो जांच का जो है कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया है कि उससे आउटपुट क्या निकला है। लेकिन आज के समय में जो सिचुएशन है, पेपर कब रद्द होता है? जब ये प्रूफ हो जाए कि एग्ज़ाम से पहले या एग्ज़ाम के दौरान क्वेश्चन सोशल मीडिया पे आ जाए और ये निर्धारित न किया जा सके कि ये कहाँ कहाँ तक इसका फैलाव हुआ। जैसे कि आपको बता दें 67वीं में हुआ। 67वीं में एग्जामिनेशन से पहले ही क्वेश्चन में जो पेपर है वो सोशल मीडिया पे आ गया और छात्र नेता दिलीप के द्वारा मुख्यमंत्री जी को मेल किया गया क्वेश्चन पेपर और वो एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले कर दिया गया था। ऐसे में ये ठोस आधार बना कि भाई जब सोशल मीडिया पर एग्जामिनेशन शुरू होने से 10-15 मिनट पहले आ गया, तब तो ये डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि कहाँ कहाँ पहुँचा होगा और एग्ज़ाम शाम तक कैंसिल हो गया। इसी तरह आपको बता दें कि जो TRE-3 हुआ था उसमें जो हजारीबाग के कोहिनूर होटल में बैंकेट हॉल में जब छापेमारी हुआ तो वहाँ पर क्वेश्चन पेपर और आंसर मिले, एग्ज़ाम होने दिया गया। एग्ज़ाम के बाद जब उसे मिलाया गया तो वही क्वेश्चन पेपर मिला जो मैरिज हॉल में रटवाया जा रहा था।
और ईओयू ने अपना प्रेस रिलीज जारी किया और बताया कि वही क्वेश्चन थे जिस वजह से टीआरई 3 के एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा। हालांकि वो भी 3-4 दिन समय लग गया था कैंसिल करने में। लेकिन एईडीओ के एग्ज़ाम में आपको हम बता दें कि अभी तक क्वेश्चन जो है वो लीक होकर सोशल मीडिया में या कहीं और प्लेटफॉर्म पे जो है उसका अभी तक सबूत नहीं मिला है अभी तक। अब मुंगेर में ही देखें आप तो पुलिस ने उन्हें पहले पकड़ लिया और जो खबरें निकली, मीडिया रिपोर्ट्स आई, उसके मुताबिक उन लोगों के पास तैयारी थी कि इस तरह प्लानिंग उनका था, लेकिन क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन से पहले बाहर निकलने का प्रूफ नहीं था, वो नहीं मिला। इसी तरह नालंदा में जो है वो क्वेश्चन लीक नहीं हुआ। हाँ, उस क्वेश्चन को ले जाकर कदाचार की श्रेणी में आएगा वो कि बाहर ले जाया गया, उसका आंसर लिया गया, फिर पहुंचाने की कोशिश की गई, उसमें पकड़ा गया। एक वायरल जो होता है वैसा नहीं हुआ। और आपको बताएं कि कोई भी एग्ज़ाम कैंसिल होने के लिए एक आधार चाहिए। 38 जिला में एग्ज़ाम हुआ, 2 जगह पे गड़बड़ी हुआ, जिसका रिपोर्ट दर्ज हुआ। देखिए, आपको 70वीं आंदोलन के समय में यही चीज़ हम बार बार जो सोर्सेज हैं आयोग को उनसे पूछते थे कि भाई छात्र जब इतना आरोप लगा रहे हैं तो आप इस पर क्यों नहीं कार्रवाई करते। तो उनका यही जवाब होता था, देखिए आयोग दफ्तर से जब क्वेश्चन जो है या एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस जो है वो शुरू होता है तो सारा जिम्मेवारी जो होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में होता है। एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, सारी व्यवस्था को देखना। हमारे पास ना उतना कर्मचारी है और ना ही किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि हर एक सेंटर पर जो है वो आयोग के अधिकारी या कर्मचारी वहाँ पर हो। सारा व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का होता है और एग्ज़ाम के बाद जो रिपोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सौंपा जाता है कि आपके यहाँ एग्ज़ाम कैसे हुआ। अगर शांतिपूर्ण हुआ, अच्छे से हो गया, कुछ जगहों पर गड़बड़ी हुई या जो भी हो, तो उसके आधार पर फैसला लिया जाता है। अगर ये पता चलता कि हाँ 2-3 जिलों में ऐसा हुआ, बहुत जगह से ऐसे मामले आए या फिर कहीं से भी क्वेश्चन जो है वो बाहर हो गया, तो इसमें जो है वो एग्जामिनेशन कैंसिल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 2 सेंटर पर भले छात्र आरोप लगाएं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे आरोप लग रहे हैं कि इस सेंटर पे हुआ, उस सेंटर पे हुआ, लेकिन अभी तक देखा जाए तो इसको लेकर 2 ही एफआईआर हुए हैं और दोनों मामलों में क्वेश्चन वायरल का मामला जो है वो नहीं आया है। तो ऐसे में अभी तक के जांच के हिसाब से एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होगा और यही वजह है कि बीपीएससी के द्वारा जो कंट्रोलर साहब हैं उनके द्वारा साफ साफ कहा गया है कि आप एग्ज़ाम जो अगला होने वाला है उसके लिए तैयारी करें, किसी तरह के अफवाह में या बातों में ध्यान न दें। हाँ, अगर ईओयू जांच कर रही है, ईओयू को ये पता चलता है कि क्वेश्चन जो है वो पहले से उड़ा लिया गया या फिर कुछ गैंग जो है वो क्वेश्चन को एग्जामिनेशन से पहले या एग्जामिनेशन के दौरान आउट करके बड़े मात्रा में उसका जो है वो उपयोग किए, या फिर वैसे हिडन जो हैं मामले कहीं खुल के बाहर आए जहां पर जो प्लानिंग की गई थी माफियाओं के द्वारा वो हिट कर गया हो। मुंगेर में पकड़ा गया, नालंदा में पकड़ा गया, तो ये हम दावा नहीं कर सकते कि अन्य जगहों पर कोशिश नहीं की गई होगी और वो लोग नहीं पकड़े गए तो सब कुछ ठीक है। जांच हो रहा है, उसमें पता चल जाएगा। अगर जांच भी आ जाता है कि एक सिंडिकेट था और ये बहुत सारे जिलों में बहुत सारे सेंटरों पर ये अपना काम सफलतापूर्वक कर लिया, तब तो ऐसी परिस्थिति में एग्ज़ाम को कैंसिल होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर यही दोनों मामला तक सिमट के रह जाता है, यानी कहा जाए तो सीमित जगह पर ही ये प्रयास किया गया और इसमें सफलता नहीं मिली, तो फिर एग्ज़ाम कैंसिल होने का कोई वजह नहीं है, तब एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो देखिए अब इसमें क्या होता है। सारा मामला जो है वो ईओयू के हाथ में है,
साइबर सेल भी इसमें लगा हुआ है, एसटीएफ के भी अधिकारी लगे हुए हैं। कहने का मतलब है कि ईओयू जो है वो इस मामले में धरपकड़ जो है ज़बरदस्त स्टाइल से करेगी, और यही वजह है कि एसटीएफ के भी डीएसपी को इसमें लिया गया है। इंस्पेक्टर लेवल के मैक्सिमम जो हैं वो एसआईटी में अधिकारी लगाए गए हैं। एसपी साहब को जो ईओयू के हैं उनके जिम्मे ये सौंपा गया है ये जांच, और स्टेटस रिपोर्ट जो है वो, प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो एडीजी साहब खुद देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि ईओयू ने इसे काफ़ी सीरियसली लिया है और जड़ तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। अगर इसका फैलाव, जो सिंडिकेट पकड़ाया है, जो लोग पकड़े गए हैं, उनका फैलाव बड़े स्तर पर दिखता है और अन्य जगहों पर वो सफल होते हुए दिखते हैं, तब तो एग्जामिनेशन कैंसिल होने की पूरी संभावना बनती है। लेकिन अगर यही दोनों जगह तक सीमित रह जाता है तो फिर एग्जामिनेशन कैंसिल होने का संभावना जो है वो न के बराबर है। और यही वजह है कि बीपीएससी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि कल के एग्ज़ाम के लिए आप तैयार रहें, किसी के बहकावे में ना आए। और बता दें आपको हम कि ज्ञानेश्वर सर जो हैं लाइव सिटीज़ वाले, उनके द्वारा जो बायोमेट्रिक कराने वाली जो कंपनी है, 71वीं सिविल सेवा पीटी परीक्षा के समय में गड़बड़ी हुई थी। 13,588 कैंडिडेट्स जो हैं उनका बायोमेट्रिक नहीं हो पाया था। और उस समय हमको याद है बहुत सारे छात्रों ने हमें फ़ोन करके ये कहा था कि हमारे सेंटर पर बायोमेट्रिक ही नहीं हुआ, ऐसा तो ना होगा कि मेरा कॉपी चेक ना हो। तो उसको आपको याद होगा कि बीपीएससी के द्वारा एक नोटिस भी निकाला गया कि जिनका नहीं हुआ है वो टेंशन ना ले, उनका मैनुअली जो है वो कर लिया जाएगा। और वो पत्र जो जारी, जो पेनाल्टी का पत्र जो कंट्रोलर साहब के द्वारा जारी किया गया, जो कि ज्ञानेश्वर सर के द्वारा शेयर किया गया है, उसमें लिखा गया है कि पेनाल्टी किया जाएगा। और ऐसे में प्रश्न उठता है कि जो कंपनी एनटीए के द्वारा बैन किया गया है, उससे आपने एक एग्ज़ाम में काम करवाया, 13,588 कैंडिडेट का वो फिंगरप्रिंट नहीं ले पाए, बावजूद उसके एईडीओ में उनको कंटिन्यू किया गया। ये आयोग का जो है वो एक तरह से कहा जाए तो लापरवाही है। उसी समय एक्शन लेना चाहिए था, उसी समय आपको इस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर देना चाहिए था या अनुबंध तोड़ लेना चाहिए था। हालांकि अब तो मुझे पूरा विश्वास है कि बीपीएससी इनको ब्लैकलिस्टेड जरूर करेगी, क्योंकि एनटीए ने किया है ब्लैकलिस्टेड, और बीपीएससी के एक पूर्व के एग्ज़ाम में इनके द्वारा अनुशासनहीनता किया गया, काम को पूरा नहीं किया गया। और एईडीओ एग्ज़ाम में भी फिंगर जो बायोमेट्रिक ऑपरेटर होते हैं उनकी कार्यप्रणाली को लेकर, उनकी भूमिका, संदिग्ध भूमिका को लेकर जो है वो चर्चा हो रही है। अब देखिए क्या होता है इसमें। लेकिन आपको हम बता दें कि TRE-4 हो सकता है कि 1-2-3 दिन और समय लगे, लेकिन नोटिफिकेशन अप्रैल में ही जारी होने की पूरी संभावना है। अगले सप्ताह में जारी हो जाना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें और अपना कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।